हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का शक्ति अकेडमी में। दोस्तों, कल रात को आपकी बीपीएससी टीआरई 6वीं से 8वीं की आंसर की जारी की गई और आप सभी ने आंसर की को मिला लिया होगा। लेकिन आंसर की आने के साथ साथ ऐसे काफ़ी क्वेश्चन हैं जिसमें आपको आपत्ति लग रही है। अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वही सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि अगर आप इन क्वेश्चन पर आपत्ति करते हैं तो हो सकता है कि आपको नंबर दिया जाए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार जो बीपीएससी ने आंसर की दी है वो बहुत अच्छी खासी दी है और उसमें जो गलतियाँ हैं वो बहुत कम देखने को मिली हैं। लेकिन फिर भी 2-3 क्वेश्चन मुझे ऐसे लग रहे हैं जिसमें आपके नंबर बढ़ सकते हैं और वहां पर आपको आपत्ति करनी चाहिए। अगर आप 2-3 नंबर आपके बढ़ जाते हैं तो हो सकता है कि आप जो कट ऑफ नंबर है उसके बराबर हो जाएं और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आपको वो 2-4 क्वेश्चन आपको गौर से देखना है और उन पर आपको आपत्ति करनी है। अगर आपको लगे कि आपने सही लगाया है और आपका जो आंसर दिया गया है वो गलत दिया गया है और आप इसके रेंज में हैं, आपको वहां पर आपत्ति करनी चाहिए। तो बिल्कुल अभी आपको आपत्ति वहां पर करनी चाहिए। वही सारे के सारे मैं क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि मैं काफ़ी सारे सबूत लेके आया हूं आज आप सभी के सामने और काफ़ी सारी मेहनत लगती है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और एक और चीज़ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अब मैं जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा, अगर आपका वो सही होगा, तो आपको जो आयोग ने दिया है और वही आपने लगाया तो आपका जो सही होगा तो आपको लगेगा कि भाई ये गलत बता रहा है, इसको कुछ नहीं आता जाता है। लेकिन अगर आपने जो मैं बताऊंगा आपने वो लगाया है और आपने जो आयोग ने आपको गलत दिया है तो आपको लगेगा चलो भाई ये सही बता रहा है। तो भाई अपनी अपनी मानसिकता है, अपने अपने विचार हैं, आप क्या सोचते हैं वो आप बता सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं भाई, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूं, किसी के नंबर कम हो जाएं। मैं तो यही चाहता हूं कि भाई जिसने भी सही लगाया है और एनसीईआरटी पढ़ के लगाया है, एससीईआरटी किताब को पढ़ के लगाया है, तो उसका कम से कम सही होना चाहिए। तो आप बताइएगा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब मेरे पास पेपर है, आपका ही पेपर है 6वीं से 8वीं का, और इसमें हम लोग पहले बात करने वाले हैं आपका जीएस के पोर्शन की। अब जीएस का पोर्शन जो होता है वो सभी के लिए सेम होता है, चाहे आपने किसी भी सब्जेक्ट से पेपर दिया होगा। तो मेरे पास सेट नंबर के है और इसमें हम लोग बात करते हैं जीएस की। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं आपको पेपर भी लिए बैठा हूँ, किताब भी लिए बैठा हूँ, एनसीईआरटी किताब है। और अगर बीपीएससी ने थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो मैं सबूत फेंक के मारूंगा बीपीएससी के पास कि भाई आपने यहाँ पर एक चीज़ गलत की है, यहाँ पर ऐसा ऐसा होना चाहिए था। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और हम लोग बात करते हैं, पहले बात करते हैं आपके जीएस की। तो जीएस के बात करते हैं तो जो लैंग्वेज है उसको हम छोड़ देते हैं। अब जीएस में जो पहला क्वेश्चन इसमें है वो आप साइड में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है इसमें 36। आप क्वेश्चन इसमें देखिएगा, कोई भी हो सकता है। इसमें आप देखिएगा, निम्नलिखित में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन में पूछा गया कि शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हमारे शरीर को नियंत्रित करता है, यही पूछा गया है। इसमें अब काफी सारे भाई लोग लगा के आए होंगे सेरिबेलम, काफी सारे लोग सेरिबेलम लगा के आए होंगे। सेरिबेलम को हिंदी में अनुमस्तिष्क बोला जाता है। अब काफी लोग इसमें कान लगा के आए होंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो बीपीएससी ने इसका जो सही आंसर माना है वो कान माना है। लेकिन इसका सबूत मेरे पास है भाई कि सेरिबेलम भी इसका सही आंसर हो सकता है। तो सेरिबेलम बिल्कुल हो सकता है और कान का भी मेरे पास सबूत है, यानी कि सेरिबेलम और कान इसके दोनों सही आंसर हो सकते हैं। अब आपने क्या लगाया है वो आपकी सोच पर डिपेंड करता है। अगर आपने कान लगाया होगा तो आप सोचेंगे कि भाई ये गलत बता रहा है, फर्जी बता रहा है। लेकिन अगर आपने सेरिबेलम लगाया है तो भी आप कहेंगे कि हाँ यार मैंने पढ़ा है, सही बता रहा है। लेकिन अगर आपने इनमें से दोनों लगाए हैं तो आप बिल्कुल मेरे साथ सहमत होंगे, कहेंगे आप भाई दोनों इसके सही आंसर है। तो आपके दोनों सबूत में दिखाने वाला हूं। पहले हम बात करते हैं सेरिबेलम की, इसका सेरिबेलम कैसे हो सकता है। आप सबूत देखिए, कक्षा 10 की एनसीईआरटी है मेरे पास, इसमें चैप्टर नंबर 7 है आपका। चैप्टर नंबर 7 का नाम मैं आपको बता दूं, नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय इस चैप्टर का नाम है। इसमें आप जैसे ही थोड़ा 1-2 पेज आगे बढ़ेंगे, इसमें आपको एक चित्र देखने को मिलेगा जो कि आपका मानव मस्तिष्क का चित्र है। आप देख सकते हैं मानव मस्तिष्क का चित्र है। इसमें सारा डिटेल में आपका लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं। और इसमें आगे आप जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, साइड में आप देखिएगा, इसमें लिखा है कि कुछ क्रियाओं जैसे एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना पर विचार कीजिए। ये पश्च मस्तिष्क में स्थित अनुमस्तिष्क द्वारा ही संभव है, यानी कि पश्च मस्तिष्क का जो भाग है अनुमस्तिष्क, उसके द्वारा ही संभव है। और अनुमस्तिष्क को ही आपका सेरिबेलम बोला जाता है। अनुमस्तिष्क द्वारा ही संभव है, जो ऐच्छिक क्रियाओं को परिशुद्धि तथा शरीर की स्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। इसमें क्लियर बोला गया है कि जो आपका अनुमस्तिष्क है वो शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो भाई इसमें जो आपका
क्वेश्चन में अनुमस्तिष्क लिखा था, तो अनुमस्तिष्क को क्यों नहीं माना गया, सेरिबेलम को सही क्यों नहीं माना बीपीएससी ने, जब एनसीईआरटी कक्षा 10 में दिया गया है कि भाई सेरिबेलम इसका होना चाहिए। इसके बाद कान को माना गया है, तो भाई कान का सबूत भी आपको दे देता हूं कि कान भी इसका सही आंसर है। आप साइड में देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है कर्ण के बारे में, कान के बारे में लिखा गया है कि कर्ण दो संवेदी क्रियाएं करते हैं। कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं? पहला काम करते हैं सुनना और दूसरा शरीर का संतुलन बनाना, यानी कि कान भी इसका बिल्कुल सही आंसर है और सेरिबेलम भी इसका सही आंसर है। दोनों के सबूत मैंने आपको पेश कर दिए हैं, एनसीईआरटी से दोनों सबूत मैंने उठाए हैं। अब आपको लगता है कि मैं कोई फर्जी बता रहा हूं तो आप कुछ भी कमेंट में बोल सकते हैं, लेकिन दोनों सबूत मैंने दिए हैं कि भाई सेरिबेलम भी हो सकता है, कान भी हो सकता है, यानी कि इनमें से एक से अधिक इसका सही आंसर होगा। लेकिन बीपीएससी ने इसका कान दिया है और अगर आपने जो भी इसका सही आंसर लगाया तो आप उसके अकॉर्डिंग आप इसका आपत्ति लगा सकते हैं। मैंने तो आपको बता दिया कि कान भाई इसका सही आंसर नहीं होगा, इनमें एक से अधिक इसका सही आंसर होने वाला है। अब अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न था आपका सुभाष चंद्र बोस वाला। इसमें भी काफी लोगों को डाउट था और आप यहां पर देख सकते हैं कि भाई सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अब काफी लोग इसका लगा के आए होंगे आपका हरिपुरा अधिवेशन यानी कि 1938 वाला लगा के आए होंगे, काफी 1939 वाला लगा के आए होंगे, ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन काफी लोग लगा के आए होंगे, काफी हरिपुरा अधिवेशन लगा के आए होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं इनमें एक से अधिक इसका सही आंसर होगा और बीपीएससी ने इसका एक से अधिक ही आंसर दिया है, यानी कि इस पर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, इस पर आपको कोई भी आपत्ति नहीं लगाना है। बीपीएससी ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है, ठीक है, तो इस पर कोई भी आपत्ति आपको नहीं करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें और यहाँ पर एक और क्वेश्चन था आपका जो कि सीधा सीधा आपका एनसीईआरटी है, कक्षा 8 की एनसीईआरटी है और उससे एक क्वेश्चन को उठाया गया। इसमें लिखा है, आप साइड में क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका, यानी कि जो केंद्रीय विधानसभा में उसमें हानि रहित बम किसने फेंका था भाई। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें स्पष्ट लिखा है कि बट्टीकेश्वर दत्त ने फेंका है या चंद्रशेखर आजाद ने फेंका है या जतन दास ने फेंका है, तो इसका जो सही आंसर है वो बट्टीकेश्वर दत्त है, ठीक है, बट्टीकेश्वर दत्त है। इनके साथ आपके भगत सिंह भी थे, अगर इसमें भगत सिंह आंसर होता तो इनमें से दो यानी कि इनमें से एक से अधिक आंसर इसका सही आंसर हो जाता, लेकिन इसका बट्टीकेश्वर दत्त बिल्कुल सही आंसर है और बीपीएससी ने भी इसी को सही माना है। तो अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन पर आपको आपत्ति करनी चाहिए तो भाई इस क्वेश्चन पर आपको बिल्कुल भी आपत्ति नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चले जाएं तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन नंबर हो, क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें लिखा कि हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है, इसका भी मैं आपको सबूत दूंगा। इसका जो सही आंसर माना है बीपीएससी ने वो माना प्लीहा, यानी कि प्लीहा में हमारे जो मलेरिया का परजीवी होता है प्लाज्मोडियम उसका भंडारण कहाँ होता है, तो प्लीहा में होता है, ऐसा बीपीएससी ने माना है। लेकिन इसका भी सबूत मेरे पास है और यहाँ पर आप सबूत देखिएगा, साइड में आप सबूत देखिए, कक्षा 12 की एनसीईआरटी है, इसका जो मानव रोग नाम से चैप्टर है उसमें स्पष्ट लिखा है। इस चित्र को आप देख सकते हैं, इस चित्र में आपको जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका यकृत लिखा है और यकृत के जो बगल पे आप लिखा है कि परजीवी जीवाणु रक्त द्वारा व्यक्ति के यकृत में चले जाते हैं, यानी कि यकृत में जमा होते हैं। इसके साथ साथ नीचे भी इसमें एक्सप्लेन करके लिखा गया है कि प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र पर एक निगाह डालते हैं। संक्रमित मादा एनाफिलीज मानव को काटती है और जो प्लाज्मोडियम जीवाणु के रूप में मानव शरीर में घुस जाते हैं। जीवाणु संक्रामक रूप से प्रारंभ में परस्पर यकृत में अपनी संख्या बढ़ाते हैं, यानी कि यकृत में वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं। इसका जो सही आंसर होना चाहिए था वो यकृत होना चाहिए था, यानी कि परजीवी का भंडारण कहाँ पर होता है, यकृत में होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं प्लीहा भी काफी सारे जगहों पर दिया गया है और प्लीहा को भी सही माना गया है और प्लीहा ही इसका सही आंसर बीपीएससी ने माना है। और जो भी पुराने पेपर अभी तक हुए हैं, जैसे एसएससी का पेपर हुआ था उसमें भी आपका सेम क्वेश्चन आया था, उसमें भी आपका प्लीहा को ही सही आंसर माना गया था। तो अगर आपको लगता है कि भाई इस पर आपको आपत्ति करनी चाहिए तो आपत्ति के लिए मैंने आपको सबूत दे दिया है कि यकृत इसका आपका सबूत में दिया गया, लेकिन प्लीहा भी काफी जगह पर आंसर दिया गया है। और जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उनमें भी प्लीहा को काफी जगह पर आपका सही आंसर माना गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रश्न पर आपको आपत्ति करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर प्लीहा काफी जगह पर आपका दिया गया है और प्लीहा को सही आंसर भी प्रीवियस ईयर में माना गया है और बीपीएससी ने भी प्लीहा को सही आंसर माना है। लेकिन इसका यकृत भी सही आंसर हो सकता था, तो इनमें से एक से अधिक हो सकते थे क्योंकि यकृत का मैंने आपका सबूत दिया है, लेकिन यहाँ पर प्लीहा को माना गया है, तो इस पर आपको आपत्ति नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप यकृत लगा के आए तो फिर आप स्वतंत्र हैं, इस पर आप आपत्ति कर सकते हैं।
बाद एक प्रश्न और था जिस पर काफी लोग डाउट में थे। अगला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है। अब मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसमें काफी लोग लगा के आए थे फोटोग्राफी उद्योग और काफी लोग लगा के आए थे माचिस उद्योग। तो इसमें जो मैं आपको बता दूं कि भाई फोटोग्राफी उद्योग में भी होता है, माचिस उद्योग में भी होता है। तो इनमें एक से अधिक पर इसका जो सही आंसर बीपीएससी ने दिया है कि उपरोक्त में से एक से अधिक, तो एक से अधिक इसका जो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसमें कोई भी आपको आपत्ति नहीं करनी है और आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद और कोई देख लेते हैं अगर कोई और डाउट है। नहीं भाई, तो जीएस में आपके इतने प्रश्न पर ही आपका डाउट था जो कि मैंने आपको बता दिया। मैक्सिमम जो आपका आंसर दिया गया है वो सही दिया गया है, सिर्फ 2 प्रश्नों को छोड़कर। 2 प्रश्न आपके वही है, एक आपका यकृत और प्लीहा वाला, क्योंकि यकृत का मैंने आपको सबूत दिखाया है कि यकृत भाई कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी में आपका यकृत दिया गया है कि जो मलेरिया का परजीवी होता है वो यकृत में जमा होता है। इसके अलावा आपका प्लीहा भी काफी जगह पर दिया गया है और प्लीहा को भी प्रीवियस ईयर में सही माना गया है। तो वहां पर आपको ज्यादा आपत्ति का मुझे लगता नहीं कि फायदा होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका था कि शरीर के संतुलन वाला, तो उसमें भाई 100% आपका सेरिबेलम भी होगा और कान भी होगा। अगर आप लोग सेरिबेलम लगा के आए हैं तो आपको बिल्कुल आपत्ति वहां पर करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप कान लगा के आए हैं तो फिर आप आपत्ति क्यों ही करेंगे, लेकिन अगर आप सेरिबेलम लगा के आए तो वहां पर आपको आपत्ति करनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो के माध्यम से मैंने आपको यही बताया कि आपको कौन कौन से प्रश्न पर डाउट था और कौन से प्रश्न पर आपको आपत्ति करनी चाहिए और कौन से प्रश्नों पर आपकी आपत्ति बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर आंसर बिल्कुल सही दिया है। तो अगर आपको सुभाष चंद्र बोस वाला हो गया या फिर जो हानि के राहत बम वाला हो गया, वो आपके बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, उन पर आपको बिल्कुल भी आपत्ति नहीं करनी है। आपको सिर्फ 2 ही प्रश्न आपको ऐसे हैं जहां पर आपको आपत्ति करनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको मैथ का भी बताऊंगा, साइंस का भी बताऊंगा, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी मैं आपको TRE 4 के लिए या फिर जो भी सब आपको प्रूफ देने वाला हूं मैं, वो आपको टेलीग्राम पर देने वाला हूं। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।